कोहिस्तान में नाम नेहाद गैरत के नाम पर लड़की के कत्ल की खबर से कोहिस्तान में जरगे के फैसले पर लड़की को कत्ल कर दिया गया। फैसले को अहले खाना की नाम नेहाद गैरत के नाम पर लड़की के कत्ल की खबर को फिर सोशल मीडिया पर फैलाया गया। कोहिस्तान में यह वाकया पेश आया जहां पर लड़की को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया और ये जरगे का फैसला था। पुलिस के मुताबिक रया बीबी की एक लड़के के साथ तस्वीर और सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी। तस्वीर में एक और लड़की भी मौजूद थी। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। पुलिस ने लड़की के वालिद को गिरफ्तार कर लिया है। दीगर की तलाश भी जारी है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। आज न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद खुर्शीद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद खुर्शीद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, कोहिस्तान के इलाका कुलई पैलेस में एक और हवा की बेटी अना की भीड़ चढ़ गई है। सोशल मीडिया पर मुबैना वीडियो वायरल होने पर जरगा के फैसले के बाद लड़की को कत्ल किया गया है। कोहिस्तान का इलाका है कुलई पैलेस और वहां पर गांव शरियाल में कुछ रोज कबल मकतूला रया बीबी और एक दूसरी लड़की की वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद मकामी लोगों ने लड़की की वरसात की मुशावरत के बाद फैसला किया कि रया बीबी को कत्ल कर दिया जाए और उसको कत्ल कर दिया गया। डीएसपी कुलई पैलेस मसूद खान के मुताबिक मकतूला के वालिद अरसला खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एसएचओ कुलई पैलेस नूर मोहम्मद की मदईत में मुकदमा दर्ज करने के बाद दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारने शुरू कर दिए गए हैं। दूसरी जानब डीएसपी से हमारी बात हुई है तो उनका यह कहना था कि जो दूसरी लड़की थी फोटो में, उसको अदालत में पेश किया गया। उसके बयान के बाद उस लड़की को उसके घर वालों के पास के साथ भेज दिया गया है, वो महफूज है। ताहम 2013 में भी एक दूसरी लड़की के हवाले से जो बयान रिकॉर्ड किया गया है, बयान में क्या पूछा गया है, किस चीज की श्योरिटी ली गई है? जो लड़की का बयान जो उसका वालिद है उसमें यही बताया गया कि जरगे में दीगर इलाके के लोग भी मुलव्वस थे और उसके जो वालिद है वो भी उसमें मौजूद था, जिसमें यह फैसला किया गया कि लड़की की जो फोटो है या वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसके बाद इन दोनों लड़कियों को कत्ल किया जाएगा। अच्छा, कितने लोग थे? इस हवाले से कुछ अपडेट है आपके पास? इस हवाले से हमारी डीएसपी से बात हुई है तो उनका यह कहना है कि हमारी मीटिंग चल रही है, इसकी हम तहकीकात कर रहे हैं। हमारी मीटिंग खत्म होने के बाद हम आपको मजीद जो है वो तफसीलात बताएंगे। ताहम उसके बाद हम बार बार डीएसपी मसूद खान से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी तो वो नंबर बिजी कर देते हैं और कभी जो है वो अपना नंबर ऑफ कर देते हैं। अभी तक हमारा रब्ता करने की कोशिशें हमारी जारी हैं, लेकिन उनसे भी हमारी बात नहीं हो पाई। ठीक है मोहम्मद खुर्शीद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फरजाना बारी ने हमें ज्वाइन किया है। फरजाना, गैरत के नाम पर एक और लड़की जो है वो कत्ल कर दी गई है, क्या कहना है आपका? देखिए, अल्फाज तो नहीं है, मतलब किस तरह से इन वाकयात की हम मुसलसल मजम्मत करते हैं, लेकिन देखिए कोहिस्तान में ये पहला वाकया नहीं है। जो कोहिस्तान का वीडियो केस आपको याद होगा, उस केस के अंदर जब ये लोग पकड़े गए थे, जिसपे ज़ाहिर बहुत टाइम लगा, मगर जब लोग अरेस्ट हो गए तो उसके बाद उस इलाके में लोगों में काफी खौफ फैल गया था और जिगे जो थे उसमें इस तरह की सजाएं देना बंद हो गई थी। लेकिन अब उसी केस के अंदर आप देखें, जो कोहिस्तान वीडियो केस जिसके अंदर कोई 8 कत्ल हुए, 4 लड़कियां कत्ल हुई थी, फिर उन लड़कों के भाई 3 कत्ल हुए, फिर उसमें अफजल कोहिस्तानी, तो 8 उसमें मर्डर हुए। और अब पिछले आपको पता है कि 2 महीने पहले या 3 महीने की पहले बात है कि जितने भी वो मुजरिम जिनको पकड़ा गया था, जिनको सजाएं हुई थी, वो सब के सब बरी कर दिए गए। अब जाहिर है कि उस इलाके में तो ये मैसेज गया ना कि हम कुछ भी करेंगे जो हम कर रहे थे, और जिसमें कोई उनका हाथ रोकने वाला नहीं था। लेकिन ये पिछले कोहिस्तान केस के वीडियो केस के अंदर जब लोगों को सजाएं हुई तो लोगों में जुर्गों में भी ये एक खौफ की फिजा थी, जिसका हमें वहां पे लोग बताते भी थे। लेकिन अब ये 2 महीने पहले जब ये उन लोगों को बरी कर दिया गया है तो दोबारा से हम ये देख रहे हैं कि उस इलाके में लोगों के अंदर दोबारा जिरगों में ये फैसले होने शुरू हो गए हैं। और ये सिर्फ इस बच्ची का जो वालिद है जिसको पकड़ा गया है, सिर्फ उसको पकड़ना काफी नहीं है। अगर ये फैसला जिरगे में हुआ है बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ ये वालिद को गिरफ्तार करना या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देना ये इस मामले का हल है, या आप क्या समझती हैं जिरगा सिस्टम इस जदीद दौर के अंदर जहाँ पे अदालतें मौजूद हैं वहां पर जाके फैसला हो, और ये अभी तक ये सिस्टम चलता आ रहा है जिरगे का, आप क्या समझती हैं इसको खत्म करने के लिए क्या बेहतर हो सकता है? ये तो जाहिर है जिरगे पंचायतें जो है वो इलीगल भी करार दी जा चुकी है, लेकिन
ये जब होता है तो जाहिर है कि कौन इसको खत्म करेगा। आपकी लोकल पुलिस, अगर आपका लोकल गवर्नमेंट जो है वो इफेक्टिव हो और इन जगह पर चाहते जहाँ भी ये जगह बैठे वहाँ पे वो पुलिस को इत्तला करे, और क्योंकि ये एक इलीगल एक्टिविटी है और तो पुलिस जो है वो उसके ऊपर इक़दाम करे, क्योंकि रियासत तो पुलिस की शक्ल में लोगों की जिंदगियों में मौजूद होती है ना, और इन जिरगों के जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए। ये नहीं कि जब जिरगा जो है एक ऐसा फैसला करे जो कि इंसानी हुकूक के खिलाफ हो तब आप उसके पीछे जाए, बल्कि ये है कि ये जिरगे जो रोज बैठ के इसी तरह के फैसले करते हैं, तो इनको खत्म करना जो है वो जब तक हम लोकल लेवल के ऊपर कोई ऐसा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे जिसके अंदर जो लोकल पुलिस है, जो वहाँ की सिविल सोसाइटी है, वहाँ के जो MNA MPA है, जो लोकल काउंसलर्स हैं, ये सारे मिल के बैठ के ये फैसला करें कि हमने इलाके में इस तरह की चीजें नहीं होने देनी। ये क्राइम है जो हम यहाँ पे कमिट होता है, जैसे चाइल्ड मैरिजेस है, जैसे जिरगे पंचायतें हैं, जिनको ज़ाहिर अदालतों ने जो है वो गैर कानूनी करार दिया हुआ है। लेकिन ठीक है फरजाना बारी, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली ने हमें ज्वाइन किया है। फरजाना, ये मामला आपके सामने है। दूसरी लड़की जिसे अदालत ने घर वालों के साथ भेज दिया है उसके बयान पर कि वो घर वालों के साथ जाना चाहती है, क्या समझती है कि अदालत की जानिब से ये फैसला सही किया गया है? क्योंकि वो बयान उसने खौफ में भी हो सकता है कि दिया हो। देखिए, मैंने जब से ये न्यूज़ सुनी कि दूसरी लड़की को भेज दिया गया है तो तब से वाकई ये मेरे लिए तशवीशनाक बात है कि ऐसे माहौल में लड़की को उसी माहौल में भेज देना कि जहाँ पहले एक कत्ल हो चुका है। मेरा नहीं ख्याल था कि ये कोई मुनासिब बात है, लेकिन वहाँ की पुलिस हमें ये श्योरिटी दे रही थी ये सवाल पूछने पर कि हमने मुकम्मल इंतजाम किए हुए हैं और अब ऐसा कोई वाक़या नहीं आएगा। लेकिन आपको 2012 का ये सारी सिचुएशन फरजाना बारी साहिबा ने बताई है, वो जो वीडियो का किस्सा हुआ था उसके बाद आप देखें ना तवातर के साथ कितनी जानें चली गई, क्योंकि जिस कल्चर की हम बात कर रहे हैं, जिस कल्चर में जिस रिवायती माहौल में ये वाकया हुआ है वहाँ पे माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। आप कोहिस्तान की अगर तारीख को देखें तो उसमें हमें पता चलता है कि 40 साल बाद भी वहाँ पर बदला लिया जाता है, और स्पेशली जब आप ये देखें कि मामला किसी खातून का हो या जेंडर बेस्ड जो वायलेंस होते हैं उनके ऊपर, तो वो और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो हमने देखा कि पिछले केस में कि कितने सालों बाद एक एक करके मार दिए गए लोग। तो अब ये जो दो लड़के हैं और एक लड़की, इन दोनों की जिंदगी मुझे लगता है कि बहुत फरजाना अली, हम यही बात कर रहे हैं। अभी फरजाना बारी भी यही कह रही थी कि इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इन तमाम लोगों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। वहाँ की पुलिस है, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए बखूबी जिम्मेदारी से। आप क्या समझती हैं, ये जो जिरगा सिस्टम अभी तक चल रहा है, क्या इनकी नॉलेज में नहीं होता है? और फिर अब जो इस सिचुएशन सामने आई है, जो केस सामने आया है, जिस तरह से एक और हवा की बेटी को कत्ल कर दिया गया, जिम्मेदार कौन होगा फिर? ये देखिए, इसमें हुकूमत जिम्मेदार होती है, इसमें इंतजामिया भी जिम्मेदार होती है, इसमें जिरगा सारे इन्वॉल्व होते हैं। मैं जो पिछले केस को आपको मिसाल दे रही हूँ और फरजाना साहिबा जो आपको मिसाल दे रही है, तो हम उसी की रोशनी में, अगर मैं उस वक्त PCSW की कमेटी में थी, लेकिन उसके बावजूद जो सिचुएशन उस वक्त बनाई गई और उसमें ऐसा था जैसे हमारे यहाँ क्या कह देता है कि घुंगलों पर पानी उतारने वाली बात हो, उस तरह की सिचुएशन उस वक्त क्रिएट की गई और कमेटी का बनना और ये सारा कुछ होना, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। असल में मसला क्या होता है, हम ये जो ADR बना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जिरगों को नई शक्ल दे रहे हैं, एक मुतबादिल हम अदालती सिस्टम बना लेते हैं, उसमें कोई जेंडर बैलेंस नहीं होता। तो क्या ये तमाम चीजें बनाने से ये इनके फैसले कानूनी हो जाएंगे क्या? मैं यही कह रही हूँ कि अगर एक जिरगा बैठा है, आपने एक कमेटी बनाई है, आपने जो भी पंचायत बनाई है, उसमें जेंडर बैलेंस ही नहीं है, सारे मर्द बैठकर एक फैसला कर लेते हैं, तो फिर कैसे ये सारे मर्द बैठकर फैसला कर लेते हैं? फरजाना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फरजाना बारी, आपसे मैं पूछूंगी कि जैसे कि फरजाना अली ने कहा कि सारे मर्द बैठकर फैसला कर लेते हैं, और सबसे ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि उस जिरगे में घर वाले मुलव्विस होते हैं, लड़की का बाप जो है वो खुद इस तमाम जो सूरत हाल है इसमें मुलव्विस था। ये बिल्कुल दुरुस्त है, और देखिए सिर्फ औरतों को होना काफी नहीं है। फरजाना को ये मालूम होगा कि जो पहला मिशन कोहिस्तान वीडियो केस वाले में गया था, उसके जिसके अंदर हम ये 3 खवातीन थी, वो 3 मेंबर्स कमीशन
जो गया था, जिसमें बुशरा गौहर थी, वो भी खातून है। उसको उस मिशन को हेड कर रही थी जो मनीरा आबाद थी, वो सिविल जज थी, वो भी औरत थी और मैं भी औरत थी। ठीक है, अब 3 औरतें गई थी और 2 औरतों ने ये कहा वो जो लड़कियां हमने देखी है वो जिंदा है, और मेरा उसके ऊपर जो था वो इख्तलाफी नोट था। और बाद में 7 साल के बाद फिर वो केस प्रूव हुआ कि वो वाकई लड़कियां मारी जा चुकी थी और फिर इनको सजाएं हुई। तो सिर्फ औरतों का होना काफी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है कि औरतों को रखें, लेकिन वो औरतें जिनका एक कोई ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनकी ह्यूमन राइट्स के साथ मतलब उनकी कमिटमेंट है और वो किसी तौर पे कंप्रोमाइज ना करें। ये नहीं कि अपनी सियासी मकासद को लेके, जैसे बुशरा गौहर जैसी खातून ने जो है वो साथ दिया, उस वक्त ANP की हुकूमत थी और वो इस वक्त जो उनका वो MPA था वो उसको सारा पॉलिटिकल गेम थी, क्योंकि वो जो इस्मतुल्लाह था वो लड़कियों के कबीले का वो था, बड़ा था, उसको अपनी तरफ लाने के लिए इन्होंने ये सारा कवर अप दिया उस वक्त ANP की हुकूमत ने। तो देखिए, ये जिस औरतों के मतलब इंसानी हकूक के ऊपर पॉलिटिक्स करना, और तो ये मैं समझती हूँ जितनी ये कंडेमेबल बात है, जितनी इसके ऊपर जो इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। और बेसिकली तो यही है कि अब आप इसी केस में भी देख लें कि जब उस इलाके के रस्म और रिवाज से हम वाकिफ है, अभी मेरी भी DPO से बात हुई है कोहिस्तान में, उन्होंने कहा जिस लड़की की कल शादी भी हो गई है, जो दूसरी लड़की है, लेकिन मैं नहीं समझती कि उस लड़की की जिंदगी महफूज है या वो जो लड़के हैं वो अभी वक्ती तौर पर। आपने वहाँ फोन करके मालूम की ये तमाम सिचुएशन, समाजी कारकुन हैं आप अपने लेवल पे आप क्या स्टेप उठाएंगे इस चीज के लिए? अपने लेवल सबसे पहले तो जाहिर है कि मैंने वहाँ पे मालूमात जो हासिल की और जो तस्वीरें मुझे मिली है, वो तस्वीरें देखिए वो तस्वीरें हैं, वीडियो तो नहीं है वो, और तस्वीरों में मतलब वो साफ लग रहा है कि वो तस्वीरें डॉक्टर्ड है, वो उनको और वो फेक अकाउंट से भेजी गई है। देखिए, उस इलाके में लोगों की अब बड़ी दुश्मनी आनी है और वहाँ पे अब ये टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल भी हो सकता है कि आपने किसी को मरवाना है, किसी की बच्ची का किसी के साथ आप लगा के भिजवा दें और बस वहाँ पे एक जहालत है और लोग एक दूसरे को उसी तरह कत्ल करना शुरू कर दें। ये इसमें अभी FIA को भी इन्वॉल्व होने की जरूरत है, अब ये भी इस्टेब्लिश करने की जरूरत है कि इवन वो जो तस्वीरें जिसमें उन लड़की और लड़कों को दिखाया गया है, वो तस्वीरें भी जाली लग रही हैं। तो उसी को बना के, क्योंकि आपको पता है इस इलाके में तो लोगों की दुश्मनियां भी बहुत होती है ना, तो ये टेक्नोलॉजी का एक नया अजाब है जिसकी वजह से औरतें कत्ल होती हैं। आप देखिए, लड़के तो पहले भी भाग गए थे और अभी इस केस में भी भाग गए, और पहले केस में भी 4 लड़कियां मारी गई और इस केस में भी 2 में से 1 लड़की मारी गई, और दूसरी लड़की के बारे में मैं तो बहुत फिक्रमंद हूँ, मुझे नहीं उम्मीद कि वो बच्ची जो है यकीनी तौर पे फिर लड़का और लड़की क्या यकीनी तौर पे है तो बच्चे ही हैं, तो लड़के ही है तो इंसान ही। फरजाना बारी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। फरजाना अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस पर बात कर लेते हैं। इस तमाम मामले के ऊपर मुकदमे के हवाले से क्या अपडेट्स आपके पास आई हैं, क्या इसमें दफात शामिल की गई हैं, किस किस को नामजद किया गया है, इस हवाले से कुछ अपडेट है आपके पास? बुनियादी तौर पर FIR काटी गई है, उसमें तो जाहिर है 302 का ही मुकदमा बना है, वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये हमने सवाल उठाया कि जिरगे के बाकी लोग, जो एक इम्पोर्टेंट सवाल था, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम अपनी तहकीकात कर रहे हैं और उसके मुताबिक जितनी भी चीजें सामने आती जाएंगी और इस केस को हम बहुत केयरफुली जो है चीजें सामने आती जाएंगी, इस केस को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया फरजाना अली आपके वक्त का।